हेलो गाइस। तो आज हम टॉम क्रूज की मूवी कोलैटरल को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी में टॉम क्रूज विंसेंट नाम के एक कैरेक्टर का नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है। इस मूवी में हमारे हल्क यानी मार्क रफेलो भी है, जिन्होंने रे नाम के एक पुलिस वाले का रोल किया है। मूवी में दिखाया जाता है कि विंसेंट को 5 टारगेट दिए जाते हैं। वो 5 लोग एक बहुत बड़े केस के गवाह होते हैं और वो लोग कोर्ट ना जा पाए, इसलिए उन्हें टारगेट बनाया जाता है। उनको मारने जाने के लिए विंसेंट मैक्स नाम के एक नॉर्मल आदमी के टैक्सी में बैठता है। जब मैक्स को विंसेंट का प्लान पता चलता है तो वो किस तरह से उसे रोकेगा या फिर विंसेंट ही उसे लास्ट में मार देगा, यही हम इस मूवी में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है विंसेंट से। वो एयरपोर्ट पर आते ही एक आदमी उसे टकराता है और इसी बीच उन दोनों का बैग एक्सचेंज होता है। दरअसल ये उन दोनों ने जानबूझ के किया था ताकि बैग एक्सचेंज करके विंसेंट को उसके टारगेट की लिस्ट मिल सके। दूसरी तरफ हम मैक्स को देख सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही सपना है कि वो जल्द से जल्द लिमो कंपनी स्टार्ट करे, इसलिए वो रेंट की टैक्सी चला कर पैसे जमा कर रहा है। उस दिन मैक्स की टैक्सी में एनी नाम की एक सरकारी लॉयर बैठती है। वो एनी को उसके ऑफिस तक बहुत जल्द पहुंचा देता है। इसी बीच उन दोनों में बहुत सारी बातें होती है। मैक्स उसे अपनी बातों से इम्प्रेस करता है, इसलिए एनी जाते वक्त अपना कार्ड उसे दे देती है ताकि मैक्स जब चाहे उसे कांटेक्ट कर सके। देखकर लगता है कि वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड है। फिर वो सामने वाली बिल्डिंग में जाती है। तभी वहाँ से विंसेंट बाहर आता है। वो उस बिल्डिंग में किसी को मारने गया था। वो कौन है यह आपको लास्ट तक पता चल जाएगा। वो भी मैक्स की टैक्सी में बैठता है। टैक्सी में उन दोनों में बातें होती है, जिससे मैक्स को पता चलता है कि विंसेंट को ये सिटी पसंद नहीं है, इसलिए वो जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके यहाँ से जाना चाहता है। वो विंसेंट को भी बहुत जल्द उसके लोकेशन पर पहुंचा देता है। ये देखकर विंसेंट भी इम्प्रेस होता है। वो मैक्स को कहता है कि उसका इस सिटी में रात भर काम है और अगले मॉर्निंग में वो चला जाना चाहता है, इसलिए मैक्स को वो रात भर उसके साथ रहने के लिए बोलता है। वो इस काम के लिए उसके शिफ्ट से डबल पैसे भी ऑफर करता है। पहले तो मैक्स उसे मना करता है, लेकिन उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो तैयार हो जाता है। फिर वो बिल्डिंग के पीछे विंसेंट का इंतज़ार करते हुए खाना खाने लगता है। तभी उसकी टैक्सी पर किसी की लाश गिरती है। ये देखकर पहले तो वो बहुत घबरा जाता है। तभी वहाँ पे विंसेंट आता है। मैक्स उसे देखकर समझ जाता है कि ये उसने ही किया है। विंसेंट गन दिखाकर उस आदमी की लाश डिक्की में डालता है। मैक्स उसे कह देता है कि वो उसके बिना ही टैक्सी ले जा सकता है, लेकिन विंसेंट बहुत स्मार्ट होता है। उसे मैक्स की आगे भी ज़रूरत थी, इसलिए वो मैक्स को जाने नहीं देता। फिर वो दोनों विंसेंट के अगले टारगेट के पास जाने लगते हैं। अभी जो शख्स मरा था उसके घर में रे नाम का एक ऑफिसर आता है। उसके घर की हालत देखकर वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो गन निकालकर पूरी घर की तलाशी लेता है। रे को वो शख्स तो नहीं मिलता, लेकिन टूटी हुई विंडो देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि सचमुच कुछ गड़बड़ है और वो ऑफिस से बैकअप बुलाता है। दरअसल मरने वाला शख्स रे का खबरी था और वो उसका इंतज़ार सिग्नल पे कर रहा था, लेकिन वो शख्स टाइम पे नहीं आ रहा था, इसलिए रे उसके घर पे आ जाता है। दूसरी तरफ मैक्स टैक्सी में बहुत परेशान था, क्योंकि उसे लगता है कि विंसेंट को मर्डर करने में उसी ने मदद की है। दरअसल विंसेंट का प्लान था कि मैक्स को बिना पता चले सारा काम खत्म करना, लेकिन कभी कभी सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। डेली हजारों लोग मरते हैं, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने टारगेट को नहीं मारा तो कोई और मारेगा, और यही विंसेंट की सोच होती है। मैक्स को पता चल जाता है कि विंसेंट कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल हिटमैन है। तभी उनकी गाड़ी को पुलिस वाले रोकते हैं, क्योंकि उनकी विंडशील्ड टूटी हुई थी। विंसेंट मैक्स को पुलिस वालों को जल्द से जल्द भगाने के लिए बोलता है, नहीं तो वो उन्हें भी मार देगा। पुलिस वाले विंडशील्ड पर लगा हुआ खून भी देखते हैं। मैक्स बहाना बनाता है कि उसके हाथ से हिरन मर गया और उसी की वजह से वो विंडशील्ड भी टूटा है। पुलिस वाले इस वजह से उनकी गाड़ी जब्त करने वाले थे। वो दोनों को बाहर बुलाते हैं और डिक्की खोलने के लिए बोलते हैं। विंसेंट बाहर
उन दोनों को मारने की तैयारी में आता है। तभी पुलिस वालों को कहीं पे इमरजेंसी बुलाया जाता है, इसलिए वो मैक्स और उसकी गाड़ी को छोड़ देते हैं। फिर मैक्स विंसेंट को उसके अगले टारगेट के पास ले आता है। विंसेंट जाते हुए मैक्स के हाथ को बांध देता है। तभी मैक्स का बॉस रेडियो पर उसे बुलाने लगता है। विंसेंट समझ जाता है कि मैक्स को उससे बात करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बॉस को मैक्स पर शक हो जाएगा, इसलिए वो मैक्स की मदद करता है। मैक्स के बॉस को पुलिस से पता चल चुका था कि उसने विंडशील्ड तोड़ी है, इसलिए अब उसके पैसे वो मैक्स से लेने वाला है। मैक्स उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता, तो विंसेंट ही उसके बॉस से स्मार्टली बात करके उसे चुप कराता है और उसके टारगेट को मारने के लिए ऊपर जाता है। नीचे मैक्स हॉर्न बजाकर लोगों को मदद करने के लिए बुलाता है। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग आते हैं, लेकिन वो लोग भी मैक्स की सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर उसकी पर्स और विंसेंट की बैग गन दिखाकर ले जाते हैं। तभी वहाँ पे विंसेंट आता है। वो पागल उसे गन दिखाकर उसका पर्स मांगने लगते हैं। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि विंसेंट कितना बड़ा किलर है। वो दोनों पास आते ही विंसेंट उन दोनों को मार डालता है। फिर टैक्सी में बैठकर वो मैक्स के हाथ को छोड़ देता है। दरअसल ये मैक्स के लिए वार्निंग थी कि अगर उसने किसी की मदद ली तो वो लोग भी उसकी वजह से मारे जाएंगे। मैक्स इस वजह से और भी परेशान हो रहा था। विंसेंट मैक्स को रिलैक्स करने के लिए जैज क्लब में चलने के लिए बोलता है। वहाँ वो मैक्स को ट्रीट देने वाला था। दूसरी तरफ रे की पूछताछ चल रही थी। उसे पता चलता है कि टैक्सी से मारने वाले शख्स के घर कोई आया था। टैक्सी से रे को एक पुराना केस याद आता है। उस केस में एक टैक्सी वाले ने 3 अनजान लोगों को मार डाला था और लास्ट में खुद को मार डाला। वो टैक्सी वाला ना कोई पागल था और ना ही कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। दरअसल ये खून भी विंसेंट ने किया था। वो अपने सभी टारगेट को मारने के लिए टैक्सी यूज करता है और लास्ट में टैक्सी वाले को भी मार देता है। मतलब ये काम खत्म होने के बाद वो मैक्स को भी मारने वाला है। दूसरी तरफ जैज क्लब में वो दोनों म्यूजिक सुन रहे थे। विंसेंट को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उस क्लब के ओनर को बात करने के लिए बुलाता है। वहाँ पे वो ओनर उनके क्लब की स्टोरी उन दोनों को सुनाने लगता है। जल्दी वो ओनर समझ जाता है कि विंसेंट उसे मारने आया है। मैक्स भी ये जानकर उसे रोकने की कोशिश करता है, तो विंसेंट ओनर को एक मौका देता है। वो एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर सही जवाब होगा तो वो ओनर बच जाएगा। ओनर जवाब तो देता है, लेकिन वो सिर्फ आधा ही सही होता है, इसलिए विंसेंट उसे भी मार देता है। अब उसके पास सिर्फ 2 ही टारगेट बचे होते हैं। अब मैक्स और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वो विंसेंट के साथ नहीं घूमना चाहता, तो विंसेंट उसकी थोड़ी धुलाई करता है, क्योंकि मैक्स उसे ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ के जा सकता। तभी मैक्स को उसका बॉस फिर से रेडियो पर कांटेक्ट करता है। अब उसका कहना था कि मैक्स की माँ जो हॉस्पिटल में है वो बहुत बार उसके ऑफिस में कांटेक्ट कर रही है, क्योंकि मैक्स उसे डेली रात को मिलने जाया करता था, लेकिन आज वो विंसेंट की वजह से नहीं गया। विंसेंट को लगता है कि मैक्स को हॉस्पिटल में जाना चाहिए, नहीं तो उसकी माँ और उसके बॉस को उस पर शक हो जाएगा, इसलिए विंसेंट उसे हॉस्पिटल ले आता है। वो उसकी माँ के लिए फूल भी खरीदता है और वो लोग लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं। तभी उनके लिफ्ट में रे भी आ जाता है, लेकिन विंसेंट पर उसे शक नहीं होता। फिर मैक्स विंसेंट को अपनी माँ से मिलवाता है। उन दोनों में बहुत सारी अच्छी कन्वर्सेशन चलती है। इससे विंसेंट को पता चल जाता है कि मैक्स ने अपनी माँ से झूठ बोला है कि उसकी एक लिमोजिन कंपनी है और वो उसी के काम में बहुत बिजी होता है। मैक्स भी ये बात सुन रहा था और वो विंसेंट को बाहर लाने के लिए उसकी बैग्स को चुरा कर बाहर भागता है। विंसेंट भी बहुत दूर तक उसे पकड़ने के लिए भागता है। जब वो पास आता है तो मैक्स उसकी बैग को फेंक देता है। उससे विंसेंट का लैपटॉप और लिस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है। विंसेंट इससे बहुत गुस्से में आ जाता है और वो मैक्स को धमकाता है। हॉस्पिटल में हम रे को देख सकते हैं। दरअसल रे यहाँ पे उसकी खबरी की लाश ढूंढने के लिए आया था। उसे खबरी तो नहीं मिलता, लेकिन उसे खबरी का दोस्त की लाश दिखती है। वो दोनों पहले एक बिजनेस करते थे और आपको याद होगा कि ये विंसेंट का सेकंड टारगेट था। दूसरी तरफ टैक्सी में विंसेंट अभी भी मैक्स के ही साथ होता है। उसे मैक्स से पता चलता है कि उसकी माँ का दिल रखने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन वो उसी सपने को पूरा करने के लिए ही टैक्सी चला रहा है। विंसेंट मैक्स को एक जगह पे चलने के लिए बोलता है।
वहाँ पे एक क्लब होता है। वहाँ पे आते ही वो मैक्स का पर्स लेता है क्योंकि विंसेंट की टारगेट की लिस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उस क्लब में विंसेंट को कॉन्ट्रैक्ट देने वाला बॉस होता है। अब वो चाहता है कि मैक्स उसकी जगह लेकर क्लब में जाए और उस बॉस से बैकअप लिस्ट ले आए। विंसेंट खुद इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो किसी से नहीं मिलता। वो हमेशा सीक्रेटली रहकर अपना काम पूरा करता है। मैक्स तो पहले नहीं जाना चाहता था, लेकिन अगर उसने ये काम नहीं किया तो विंसेंट उसकी माँ को मार डालेगा। फिर मैक्स क्लब में जाने लगता है। पहले उसकी बहुत सारी चेकिंग होती है, इसलिए विंसेंट ने उसका पर्स लिया था। जब मैक्स अपना नाम विंसेंट बताता है तो उसे अंदर छोड़ा जाता है। उसी क्लब पर FBI वालों की नज़र होती है क्योंकि अंदर ड्रग लॉर्ड फ्लिक्स छुपा हुआ होता है। विंसेंट को कॉन्ट्रैक्ट देने वाला फ्लिक्स ही होता है और मैक्स अंदर भी उसी से मिलने के लिए जाने वाला है। और ये पूरा केस FBI के अंडर होता है, इसलिए वो लोग क्लब पर नज़र रखे होते हैं। तभी वहाँ पे FBI वालों के पास रे उनके केस के सिलसिले में बात करने के लिए आता है। वो स्क्रीन पर मैक्स की टैक्सी देखता है जिसकी विंडशील्ड टूटी हुई थी। वो उसका नंबर भी नोट करता है। उसे शक होता है कि ये टैक्सी वही होगी जो उसके कब्र के बिल्डिंग में आई थी। FBI वालों को रे से पता चलता है कि उनके केस के 3 गवाह मर चुके हैं। क्लब में फ्लिक्स मैक्स को बहुत बोर करने लगता है। लास्ट में वो लिस्ट दे ही देता है। मैक्स के जाने के बाद फ्लिक्स अपने आदमी को उस पर नज़र रखने के लिए भेजता है और जब उसका काम खत्म हो जाएगा उसे मारने के लिए बोल देता है। मैक्स वो लिस्ट विंसेंट को दे देता है। विंसेंट अगले टारगेट का लोकेशन देखकर उसके पास चलने के लिए बोलता है। FBI वालों को लगता है कि किलर ने टैक्सी ड्राइवर को मार दिया है और उसी के बेस में वो केस के गवाह को मार रहा है। इसलिए उनका प्लान होता है कि टैक्सी ड्राइवर को मार देना, यानी कि मैक्स को मार देना। अब उनके पास सिर्फ 2 ही गवाह बचे हुए होते हैं, इसलिए वो लोग उनको बचाने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन रे की थिंकिंग बिल्कुल अलग होती है। उसे पता होता है कि किलर गवाह को मार के ड्राइवर को फंसाएगा, इसलिए वो भी ड्राइवर को यानी कि मैक्स को बचाने के लिए जाने वाला है। मतलब रे मैक्स को बचाना चाहता है और FBI वाले उसे मारना चाहते हैं। वो लोग क्लब में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार विंसेंट मैक्स को भी साथ ले जाता है क्योंकि विंसेंट बहुत स्मार्ट होता है। अब कुछ लोगों को पता है कि फेक विंसेंट यानी मैक्स ही किलर है, तो वो लोग उसे मारने की कोशिश करेंगे। तो वो उन सभी को पहले ही मार देगा। मतलब विंसेंट मैक्स को एक चारे की तरह यूज कर रहा है। ये प्लान वर्क हो जाता है। फ्लिक्स के आदमी मैक्स पर अटैक करते हैं तो विंसेंट उन्हें भी मार देता है। FBI वालों को और उसके 4 टारगेट को भी वो मार देता है। इसी फायरिंग के बीच में रे मैक्स को ढूंढ लेता है और वो उसे सेफली क्लब से बाहर ले जाने लगता है। वो बाहर आते ही विंसेंट रे को शूट कर देता है और रे का खेल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इन सब से मैक्स समझ जाता है कि उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब उसे ही खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। अब विंसेंट का सिर्फ एक ही टारगेट बचा हुआ है। वो लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं। टैक्सी में विंसेंट और मैक्स के बीच में बहुत बड़ा कन्वर्सेशन चलता है। मैक्स को लगता है कि विंसेंट सिर्फ पैसे और सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों को मारता है और विंसेंट मैक्स को बहुत बड़ा लूजर समझता है जो 12 सालों से टैक्सी चलाकर अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मैक्स को विंसेंट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो टैक्सी बहुत स्पीड में चलाने लगता है। पीछे विंसेंट की भी थोड़ी फट जाती है। मैक्स उसे मारने के लिए जानबूझ के एक्सीडेंट करवाता है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद भी उन दोनों को कुछ नहीं होता। तभी उनकी तरफ एक्सीडेंट की वजह से पुलिस आने लगती है। विंसेंट उन्हें देखकर भाग जाता है। फिर मैक्स भी वहाँ से बाहर आता है। पुलिस मैक्स की गाड़ी की हालत चेक करने लगते हैं और वो डिक्की वाली लाश को भी देख लेते हैं। इसलिए वो पुलिस वाला मैक्स को गन दिखाकर उसको हथकड़ी लगाने लगता है। तभी मैक्स की नज़र विंसेंट के कंप्यूटर पर पड़ जाती है। वो समझ जाता है कि विंसेंट का 5th टारगेट उसकी दोस्त एनी है। दरअसल विंसेंट उसे पहले ही मारने के लिए गया था, लेकिन एनी वहाँ पे उसे नहीं मिली और वो मैक्स की टैक्सी में बैठ गया। मैक्स पुलिस वाले से छूटकर उसे ही हथकड़ी में फंसाता है और उसकी गन लेकर एनी को बचाने के लिए जाने लगता है। एनी ने मैक्स को अपना कार्ड दिया था। वो उसी से एनी को कॉल करके
अभी की पूरी सिचुएशन समझाता है। पहले जो 4 टारगेट मरे थे वो एक केस के गवाह थे और एनी उनकी लॉयर थी। वो लोग फ्लिक्स के ही आदमी थे। उन्हें फ्लिक्स से बचने के लिए वो लोग उसके खिलाफ गवाही दे रहे थे और फ्लिक्स जेल में नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो उन सभी को मारने के लिए विंसेंट को हायर करता है। मीनवाइल विंसेंट भी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वो एनी के ऑफिस में देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, क्योंकि एनी अभी बिल्डिंग के ऊपर के लाइब्रेरी में होती है जहाँ पे वो मैक्स से बात कर रही है। नीचे मैक्स विंसेंट को देख लेता है और वो एनी को वही रहने के लिए बोलता है। तभी मैक्स की फ़ोन की बैटरी डाउन होती है और वो स्विच ऑफ हो जाता है। विंसेंट ऑफिस के फ़ोन को ऑन देखकर समझ जाता है कि एनी इसी बिल्डिंग के ऊपर लाइब्रेरी में अभी मौजूद है। विंसेंट सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर की लाइट और फ़ोन लाइट कट कर देता है ताकि एनी फिर से किसी को कॉल ना कर पाए। मैक्स भी ऊपर जाने लगता है। विंसेंट अंधेरे में एनी को ढूंढने लगता है। एनी वहीं पे छुप के मैक्स का वेट कर रही होती है। विंसेंट फाइनली उसे ढूंढ लेता है और उस पे गन तान देता है। तभी मैक्स विंसेंट को गन दिखाकर उसे रोकता है। विंसेंट मैक्स को देखकर इग्नोर करता है। उसे लगता है कि मैक्स कुछ नहीं कर पाएगा। तभी मैक्स उसे शूट कर देता है और वो मौका देखकर एनी को वहाँ से ले जाता है। गोली लगने के बाद भी विंसेंट उठ जाता है। अब वो बहुत गुस्से में होता है। वो पूरे ऑफिस में मैक्स पर फायरिंग करने लगता है। वो एनी को लेकर लिफ्ट से भाग जाता है। वो लोग बिल्डिंग के नीचे वाले ट्रेन स्टेशन पर जाते हैं। विंसेंट भी उनकी ही तरफ आने लगता है। जब वो स्टेशन पर आता है तो उसके सामने 2 ट्रेन थी, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि विंसेंट बहुत स्मार्ट है, वो समझ जाता है जो पहले ट्रेन स्टेशन पर होगी उसी के अंदर वो दोनों होंगे और उसका ये गेस सही निकलता है। मैक्स उसे देखकर दूसरे डब्बे में जाने लगता है। विंसेंट भी उनकी तरफ तेजी से आने लगता है। मैक्स अब लास्ट डब्बे में होता है। उसे भागने के लिए अब कोई रास्ता नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही फायरिंग करने लगते हैं। अचानक विंसेंट रुक जाता है क्योंकि मैक्स की एक बुलेट उसे लग जाती है। वो वही के सीट पर बैठ जाता है। विंसेंट चाहता तो वो दोनों को मार सकता था, लेकिन नहीं मारता क्योंकि अब उन दोनों को मारने का कोई पॉइंट नहीं बनता। उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, इसलिए वो उन दोनों की लाइफ ख़त्म नहीं कर सकता। मैक्स भी उसके सामने बैठ जाता है। विंसेंट उसे कहता है कि एक आदमी ट्रेन में बैठा और वहीं पर मारा गया, इससे भी किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ये इसीलिए कहता है क्योंकि मैक्स को किसी के मरने से बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो विंसेंट के साथ ज़्यादा परेशान ही रहता था। फिर मैक्स और एनी स्टेशन पर उतर जाते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। मूवी में विंसेंट और मैक्स का कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखाया गया है। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। एक तरफ विंसेंट फुल कॉन्फिडेंट होता है, जिसे पता है कि किस तरह से उसे अपना काम पूरा करना है, और दूसरी तरफ मैक्स जो हमेशा दूसरे के ऑर्डर को फॉलो करता है। जब ये बात विंसेंट को पता चली तभी से वो मैक्स को मैनिपुलेट करने लगा था। उन दोनों में सिर्फ एक ही बात कॉमन थी, वो दोनों अपने काम में एक्सपर्ट थे। मतलब मैक्स टैक्सी चलाने में और विंसेंट किसी को मारने में। रे की मौत के बाद मैक्स को पता चला कि उसे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला और उसे ही खुद की मदद करनी होगी। जब विंसेंट एनी को मारने वाला था तभी से मैक्स अपने डिसीजन खुद लेने लगा और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ने लगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।